Hey guys, hi. I'm back with one more video, and I'm so sorry that it's been a while that I was trying to come up with a new video, but due to some personal and professional commitments, ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି. And I was really trying hard कि ମୁଁ video बनेଇ दिए, but ହେଇପାରୁନଥିଲା due to some work. But again, I got a chance to shoot. तो କରିଦଉଛି and this I'm coming to mains directly. ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଥିଲା ଡାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କି ୟାର ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମେନ୍ସ ଅଲଦୋ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇନି ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସ ବି ସରିଯାଇଛି some people might think that it's not that relevant, but I'd highly recommend people to study for mains because some of us GK mains clear I mean GK prelims clear କରିବାର chances ବହୁତ high ଅଛି as per them, like confidence level ବହୁତ ଉପରକୁ ଅଛି, accuracy and this what do you say मतलब ଯେତିକି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ର ଯଦି ପାର୍ଟ ସ୍କୋର୍ରୁ ଅଧିକା ଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଫର୍ ମେନ୍ସ. So today's video will be like specifically mains paper syllabus, how to decode है ना, because syllabus is very lengthy also, very comprehensive rather. So prelims रे जेमती बहुत टिके टिके लिखा है but question बहुत diversified field रू आसे, but mains रे unlike prelims बहुत कौन कहे lengthy syllabus ଦେଇଛି. So you have to decode actually how to read and what to read and indeed what not to read. The three things ये तीनटा को मुझे देखिବାର ଅଛି. So we'll not do that much of hawaji and we'll come to syllabus directly. So paper one, then first is English and Odia. I'm leaving that to you. English Odia is very easy. I've told you. Please do read exam रो गोटे मासे आगरू do read Odia newspaper. संवाद हो धरित्री हो जोटा मुझे धरित्री पढ़ुली जो भी तार किसी न्यूज आसो ट्राई टू राइट इट डाउन, पेन इट डाउन कि जहाँ भी अच्छे एज इट इज लिखु. तमती जब आप कंटिन्यूअसली गोटे गोटे पैराग्राफ भी लिखे एतकी देन डेली बेसिस रे ओवर टाइम गोटे मास 2 मास भितर गोटे हाथ फ्री हो जाए ओडिया लिखापी बिकज मोस्ट ऑफ अस द प्रॉब्लम इज कि ओडिया कही पारू भल बट लिखला बेले टिके चैलेंजेस आसे बिकज आम मे बी लास्ट 10th क्लास लिखी ना कि 7th क्लास लिखी ओडिया तो इट्स रियली चैलेंजिंग. आई कैन अंडरस्टैंड but that is the way how you can master the art of writing. बाकी वीडियो वगैरह रू try to avoid ओडिया रू किसी एमती नहीं, it will be a waste of time. Rather give that time to your GS papers and all, so it would फायदा हो आपन को. तो yes, ओडिया is like that and English is very easy again. Passages पढ़ुची, पैसेज इज लाइक वेरी इजी है ना कि सेठी जो पैसेज रू ही आपको आंसर देखिबार अछि एंड क्वेश्चन लगेबार अछि 5टा 10टा 15टा जहाँ भी क्वेश्चन थी तो एंड ग्रामर ऑल्सो इट्स रिलेटिवली इजी एते भी हमने टफ आसुनी तो एंड दैट्स क्वालिफाइंग पेपर तो ताब से बेसी फोकस करवानी. बट हाँ एमती जो मानकर बेसी वीक अच्छे प्लीज डोंट इग्नोर, ट्राई टू रीड टिके टिके पढ़ंतु टिके टिके बेसिक आइडियाज रखंतु कि केमती पढ़ी हम से सब्जेक्ट गुड़ाक. ओके देन कमिंग टू फर्स्ट पेपर जोटा कि हूँ एसे पेपर. तो एसे इज लाइक कि दुईटा एसे लिखार अच्छी 125 ईच, इट्स 250 मार्क्स ये. तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि एसे रे ये था माने ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड था पेज नंबर्स, सर्टेन पेज नंबर पर ऊपर ऑलरेडी नेक्स्ट हेडिंग लिखाई था कि नेक्स्ट नंबर एसेटा लिखार अच्छे दुईटा था. तो बट द क्वेश्चन द आंसर शीट इज वेरी लेंथ आई वुड से वास्ट, तो बहुत बड़ साइज था. तो at any given point of time will not find it short. तो आपको लगे कि भाई शॉर्ट पड़ुचे आमको लिखापी आमको एडिशनल दरकार सेमती हेनी बहुत बड़ पेपर वर्ड लिमिट एक्सीड भी हो. बट देयर इज ऑनेस्ट रिव्यू दैट आई टेल कि फर्स्ट अटेम्प्ट रे व्हेन आई डिडंट क्लियर द मेन्स किसी मार्क रही जाता 18-20 मार्क 15 मार्क कौन. तो से टाइम रे आई रोट एसे इन अ वेरी थीमेटिक मैनर कि थीम वाइज जमती इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऑब्वियसली माने समथिंग ही रहइबो इंट्रो रहइबो कंक्लूजन इज बाय डिफॉल्ट रहइबो एसे टिके टिके बड़ भी रहइबो नॉट लाइक योर जीएस आंसर्स. बट दिस बॉडी पार्ट को भी मैं बहुत थीमेटिकली करथिली कि यार बॉडी रो खूब फर्दर क्लासिफाई करी कि एमती बहुत स्ट्रक्चर्ड वे रे लिखिथिली व्हिच एक्चुअली शुड बी द वे योर राइट आंसर्स. बट ओसीएस पे आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू बट मो केस रे मे बी यू नो इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू बिकज मु सेकेंड अटेम्प्ट जो लिखिली मुझे माने एक्जाजरेट कर लिखी टिके अधिका अधिका वर्ड्स लिखी वर्ड लिमिट एक्सीड करी एसे पेपर एंड इट वाज आई वाज लकी आई बिलीव. तो ठीक मार्क मिलता एंड आई थिंक बट मार्क जो थिला रिलेटिवली सेम ही थिला टिके अधिका थिला आई थिंक जी मोर मन पड़ुची.
तो बट आई नॉट सजेस्ट कि भाई समस्ते एटा फॉलो करो मो पाई ठीक आसला बट दिस माइट बी वन ऑफ द स्ट्राटेजीज जोटू कि आपण मार्क बढ़ी पारे जो मैंने 2-3 थर लिखिले एसे लगुच मार्क कम मिलूँ ट्राई टू राइट 150 पाखापाखि आसी जाए 140 150 इज ए डिसेंट मार्क माने जदि सबुथिरे 150 अच्छे देन इट्स गुड यार नॉट ए प्रॉब्लम तो ट्राई करंतु सेमती लिखा तो ऐसे अगेन ऐसे तो ऐसे मोस्टली डिपेंड कर जीएस पेपर केते भलते पढ़ी जमी जीएस पेपर 1 2 3 4 सॉरी आई मीन 2 3 4 हिस्ट्री पॉलिटी सोसाइटी सोशल जस्टिस then this environment and ecology agriculture these things science tech AI रो क्वेश्चन तो केमती पढ़ी से ऊपर डिपेंड कर ऐसे आप भल लिख पारे बिकज ऐसे जो टॉपिकटा था बहुत जनरलाइज था माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मशीन लर्निंग है नहीं तो फिर एनवायरमेंट जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एटसेट्रा तो मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी एमती किसी पढ़ी बोली मुझे कहूनी बट हाँ एमती यार जनरलाइज टॉपिक था एमती स्पेसिफिक न था कि भाई एटा ही लिख तो गिवन कि यू हैव अ वेरी से क्रिस्प एंड क्लियर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक्स तो थिंग्स विल बी इजियर व्हेन यू राइट ऐसे तो आपन को बिना भाविकी मन पड़ तो टाइम बहुत बंची जाए सेमती जब आप किसी आइडिया ही ना लेट्स से कि कल्चर उपर ऐसे पढ़ी जगन्नाथ कल्चर उपर एंड यू स्किप्ड दैट पार्ट जगन्नाथ कल्चर देन थिंग्स विल बी टफ तो ट्राई कि रीड जीएस पेपर भल ताहले ऐसे भल ही जाओ तो ऐसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन दरकार ना जदि आप जीएस पेपर भले पढ़ुं तार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करुँच तो ऐसे भल मार्क आसो बोली मोर विश्वास आई होप समस्त सेमती कम करूँ देन विल कम डायरेक्टली टू पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 1 जोटा कि जीएस पेपर 1 कहते ये इंडियन हेरिटेज कल्चर ओडिशा हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी यहाँ अच्छी एमती मुझे सिलेबस प्रिंट आउट कर देती ओसीएस जो वर्ष मुझे आई थिंक सेम ही अच्छी है तो फर्स्ट पार्ट देखिए हेरिटेज एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर जो कौचे आम ब्रीफली तो सेटा ही हूँ तो हे आर्ट एंड कल्चर टॉपिक रे कौन अच्छी ना आर्ट फॉर्म अच्छी लिटरेचर फॉर्म अच्छी आर्किटेक्चर अच्छी एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम जाए तो मोस्टली मुझे कह प्राइमरीली आप फोकस करूँ कि आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर उपर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू मॉडर्न गॉथिक एंड दिस मॉडर्न आर्ट जाए हाँ बट मुझे कहूनी कि डिटेल से आर्ट फॉर्म को जानते कि मंडल आर्ट कौन मॉडर्न आर्ट कौन डोंट गो बाय डेफिनेशन बट मेजर पार्ट यू शुड नो कि कोड़ा कोड़ा इंपोर्टेंट गोटे गोटे पेपर रे कौन कौन इंपोर्टेंट से अगेन कह पड़ो बुक वाइज कि ये पढ़ते से बट मुझे इन जनरल कौच कि ट्राई टू नो कि कोटा इंपोर्टेंट कोटा ना एंड से आसो ओवर टाइम आसो बट ट्राई टू रीड जमी जदि नितिन सिंघानिया पढ़ुं विच इज अ वेरी लेंदी बुक आई विल रेकमेंड टू अवॉइड बट जदि भी इनकेस समबडी हैज इट एंड ही वांट डीपली मैंने बहुत बैडली पढ़ार इच्छा अच्छे देन रीड बट सिलेक्टिवली रीड हाँ पूरा बस धरिक पसंद जोटा सिलेक्टिवली पढ़ु तार गोटे शॉर्ट नोट बनातु एंड रीड दैट इंस्टेड ड्यूरिंग रिविजन तो आर्ट फॉर्म है लिटरेचर है आर्किटेक्चर है टिके लिटरेचर आई मीन टू से जो कौन कौन आम महाकाव्य अच्छी एंशिएंट रे सेमती मॉडर्न भी केतरा बहुत फेमस लिटरेचर थाए ता विषय पढ़देवे टिके आर्किटेक्चर इज ऑफकोर्स टेम्पल आर्किटेक्चर यू हैव टू रीड मिडिवल एज रो जो आम मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अच्छी है ना रीड दैट से किसी स्ट्रक्चर अच्छे ना पीटरा ड्यूरा एंड दिस चाली स्टाइल तो जहाँ जहाँ अच्छी किसी क्राइटेरिया ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ट्राई टू रीड दैट तो से गुड़ा क्वेश्चन आसी जाए बेले बेले एंशिएंट टू मॉडर्न देती तो कवर इट टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा है स्पेसिफिकली लिखाई तो प्लीज रीड कलिंग स्टाइल 3टा सारा रेखा पीढ़ा बोईताल जहाँ भी 3टा अच्छी से पढ़ु तार टिके डिटेलिंग पढ़ु एग्जांपल्स पढ़ु मोस्ट इंपोर्टेंट कोटी कोटा अच्छी बिकज इट माइट बी एज ए प्रो माने आपण साइड रे काम करें एग्जांपल्स देले बहुत भल मार्किंग हुए आई हैव सीन दैट बट टाइम सेकेंड अटेम्प्ट रे कि एग्जांपल्स रखु सब सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन ओडिशा अच्छी गोटे टॉपिक तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट कौन सोसाइटी और कल्चर डेवलपमेंट आप हिस्ट्री पढ़ी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम गोटे चैप्टर भी अच्छे सोशियो कल्चरल तो सेटा को ओडिशार एनालोगस कर दिंतु ओडिशार से पढ़ार अच्छे ना तो पढ़े देन भक्ति मूवमेंट अच्छी आ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑफ ओडिशा भक्ति मूवमेंट पढ़ा पड़े भक्ति इज लाइक अगेन यू नो इंडियन हिस्ट्री भक्तिर कौन रेलेवेंस से ओडिशार रेलेवेंस तो एनालोगस कर दिंतु देन इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज इन लिटरेचर एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर एटा अगेन पंचसखा जुगरू आसिकी जगन्नाथ दास सब किए किए अच्छा माने बड़ बड़ ये मैंने टिके पढ़ार अच्छी एमती अच्छे
ତ ଏଇଟା ବି ଏମିତି କହିବିନି ୱାନ୍ ବୁକ୍ ସୋର୍ସରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବଟ୍ ଏଜୁଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବଟ୍ ଦେନ୍ କିଛି ଯଦି ମିଳିବନି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ରମ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ଦେନ୍ ରିଭାଇଜ୍ ଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ରଥଯାତ୍ରା ରଜ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେ ବି ଗୋଟେ 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ପଡ଼ିପାରେ ତ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେନ୍ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଗଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିବ ଯଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1900s ପରେ ସେଇଟା ବି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କନସଲିଡେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ NCERT ଗୋଟେ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ 11th କ୍ଲାସ୍ ଆଉ 12th କ୍ଲାସ୍ର ଆଇ ଥିଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବୁକ୍ or something like that ଯାହାର କି ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଡ୍ ଇଟ୍ ସେଠି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିଡ୍ ଇଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଦେଇଛି ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଭେରି କମନ୍ ଟପିକ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବନେଇବାର ଅଛି ୟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ବୁକ୍ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସେଇ ଏଜୁଜ୍ଞାନ ଏଗେନ୍ ୱେଲ୍ ବୁକ୍ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ଅପସନାଲ୍ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଏଜୁଜ୍ଞାନ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ଦେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ପାଇକ ରେବେଲିୟନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ 1857ର ରେବେଲିୟନ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଗେନ୍ ଭେରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି ତ ସୋର୍ସ ବହୁତ ମିଳିଯିବ ୟାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସର କ୍ରିଏସନ୍ ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ and freedom movement and Prajamandal movement. These topics are also important. Social basis, social reform movements. When I do it analogous with this Indian history, modern history ro India level जोड़ा पढ़ुछन तार ओडिशा level रो पार्ट खोजी की पढ़ी देबे। एबेर सबुठु बेस्ट जिनिस होची यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी अछि जेमिनाई अछि तो सेठी सर्च करिक भी आपण करि परिबे नॉट ए प्रॉब्लम सेठू आपण कंटेंट काढंतु नोट बनांतु रिवाइज दैट। ज्योग्राफी स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा ना ज्योग्राफी पढ़ंतु इंडिया रेफरेंस जेमती फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िबे हिमालयन ड्रेनेज एटसेट्रा एटसेट्रा देन ता सहित अर्थक्वेक्स है सुनामीज है वोल्केनिक एक्टिविटी साइक्लोन्स ज्योग्राफिकल फीचर्स तो ये सब जिनसर टिके टिके पढ़िबार अछि डिटेल्स रे। सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी इज द लास्ट ना वी हैव तो सोसाइटी भी अछि पार्ट 1 रे पेपर जो जीएस पेपर 1 रे तो सेठी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऊपर अच्छी ग्लोबलाइजेशन ऊपर अच्छी अर्बनाइजेशन अच्छी सोशल एम्पावरमेंट कम्युनलिज्म रीजनलिज्म सिक्योरिज्म तो OCS नहीं कि एमती ये जो टॉपिक गुड़ा एते डीप क्वेश्चन पकानी माने इन जनरल आस्ता है एमती जमती है वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर यू कैन सीकी स्कीम रो क्वेश्चन पढ़ी पारे सुभद्रा उद्रा तो डोंट गेट स्कैर्ड कि भाई पेपर 1 रे स्कीम केमती पढ़ी गला तो सोशल जस्टिस है बट हाँ अच्छी जेहेतु सोसाइटी अच्छी तो क्वेश्चन आसी पारे आई थिंक इफ आई एम नॉट रंग 2022 वाला आई थिंक एमती पड़ी किसी तो बट किसी क्वेश्चन थिला ओवरलैपिंग थिला जोटा कि ये आसीपे से आसीपे तो से वन रे पकई देते बट किसी किसी आई नो कि भूल थिला बट केतटा क्वेश्चन एमती थिला ओवरलैपिंग तो ट्राई टू रीड दैट टिके ओडिशा एस्पेक्ट रे पढ़ंतु कौन स्कीम अच्छी सुभद्रा एंड ऑल जोटा कि एम्पावरमेंट अच्छी ग्लोबलाइजेशन ऊपर टिके पढ़ दिंतु हो GS2 again coming एठी होची गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस एंड इंटरस्टेट रिलेशन एठी इंटरस्टेट रिलेशन अछि इंटरनेशनल नहीं तो गवर्नेंस इज लाइक अगेन इट्स इजी टॉपिक बट गिवन कि आपण वन टाइम भल रे जदी रीड कर देबे देन टिके सहज लागेबो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेन वेरी स्टैंडर्ड आपण कॉन्स्टिट्यूशन रो डायरेक्टली पढंतु लक्ष्मीकांत इज देयर फॉर गवर्नेंस पॉलिटी ऐसे में लक्ष्मीकांत अच्छी बट कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू रीड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कही के आर्टिकल मन रखार अच्छे डू दैट देन ये केतटा स्पेशल टॉपिक्स देइछि राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लोकायुक्त एक्ट देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एटा सब लक्ष्मीकांत मिल देन ओडिशार जहाँ जहाँ एक्टर पढ़ार अच्छी तार मे बी बेयर एक्ट काढ़ंतु ना तार समराइज वर्जनटा चैट जीपीटी मागे पढ़ंतु ओडिशार PRI पंचायती राज कौन तार स्ट्रक्चर कौन पैसा एगुड़ा टिके पढ़ीदे सोशल जस्टिस अच्छी अगेन सेम SHG अच्छी SHG रो इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी मिशन शक्ति सुभद्रा शक्ति पर ट्राई टू रीड दैट पोवर्टी हंगर HDI है माल न्यूट्रिशन दिस ऑल थिंग्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट रीड ऑल दिस गवर्नमेंट स्कीम्स स्कीम ऊपर टिके देखो बिकॉज मेन्स इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ना मेन्स रे जहाँ लिखाई
से भितर ही पड़ोनी ताको किसी भी रिलेटेबल थिला एटा गोटे अम्ब्रेला सिलेबस इज लाइक अम्ब्रेला तो ता भितर जहाँ भी आसूँ सब आसो तो ब्लैंकेट कवर दे सिलेबस तो आप किसी क्लेम करें कि आउट ऑफ सिलेबस थिला बिकज बाय डिफॉल्ट सब या भितर ही आसो जीएस पेपर 3 जोटा पेपर 4 से साइंस एंड टेक आस साइंस एंड टेक टेल कि मेन्स पाई डोंट रीड कोर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मोशन वोशन एत पढ़ंतुनी टेक्नोलोजी पार्ट पढ़ंतु बायोटेक उपर टिके पढ़ंतु जो स्पेस टेक उपर टिके पढ़ंतु इसरो रो डेवलपमेंट्स एंड ऑल देन ई पॉसिबल डिफेंस टेक्नोलोजी नुआ नुआ आसूची बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल से विषय टिके देखि दियंतु एमती 3-4टा फील्ड अच्छी जो विषय टिके देखिया जरूरी एबे तो एआई रो इंपोर्टेंस एआई ऊपर क्वेश्चन आसी ही जीवो तो कंप्यूटर एआई ऊपर टिके आइडिया रखंतु बाकी नानोटेक रो आते क्वेश्चन आसीनी बट यूपीएससी पाई टिके रेलेवेंट बट ओपीएससी रे नानोटेक रो हार्डली क्वेश्चन आसे देन आसला इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी मु कहितली मृणाल सर ये पढ़ले बहुत भलो बट हाँ अगेन इट्स योर चॉइस जदि आपन लागुची ठीक तो पढ़न रमेश सिंह वगैरह पढ़ी पारिबे तो ये ओडिशा एस्पेक्ट अच्छी टिके ट्राई टू रीड दिस इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ ओडिशा बहुत सारा फैक्ट्रीज अच्छी ता विषय टिके देन रॉ मटेरियल्स कोडू आसूची को मेटल को मिनरल अबंडेंस अच्छी को डिस्ट्रिक्ट रे एटसेट्रा एटसेट्रा ये टिके कवर करें जब ठीक रहिबो देन एग्रीकल्चर रे अगेन पॉलिसीज मंडी मार्केटिंग गोटे पार्ट रहीगला तार आ गोटे अच्छी कि कोर एग्रीकल्चर जो होची माने टेक पार्ट को जानतु माने एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी अच्छी भाई केमती ये होची माने जो माने टेक्निकल एग्रीकल्चर पार्ट को जोड़ा कि कोर बीएससी एजी वाला पढ़ती सेमती पढ़ा दरकार नहीं बट रीड जनरलाइज पर्सपेक्टिव मैक्रो यूटा नियंतु माने डबलिंग द फार्मर्स इनकम वाला सेटा गोटे टॉपिक भी अच्छी इवन एनिमल रियरिंग अच्छी मिक्स क्रॉपिंग अच्छी ना किसी गोटे सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ना किसी गवर्नमेंट स्कीम अच्छे एग्रीकल्चर रिलेटेड जोटा कि माने इंश्योरेंस स्कीम वाला पीएम किसान वगैरह ना कोटी बेसी बेनिफिट दबार थी किसान मान को रीड दैट बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट एक इम्पोर्टेंट एटा बहुत छोट सिलेबस लिखाई बट मोस्ट ऑफ द पार्ट आस जाए क्वेश्चन बहुत सारा आसे ये मुझे कह करेन्ट अफेयर्स टिके रिलेवेन्स अच्छे जो रिसेंटली किसी सीओपी होती कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना किसी मिनिस्टर मान मीट होती किसी गोटे बड़ स्केल एनवायरनमेंट उपर किसी गोटे स्टेप नहीं बड़ बॉडी द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देन रीड दैट से पढ़ंतु तार क्वेश्चन डायरेक्टली आसी जाए बेले बेले एंड आसबार चांसेस बहुत हाई अच्छे कि भाई यार कौन कौन आउटकम्स थिला कंक्लूजन कौन कौन थिला रीड दैट बाकी देन आसला पॉल्यूशन वगैरह पढ़देवे डिजास्टर मैनेजमेंट टिके पढ़देवे सिक्योरिटी चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उपर टिके पढ़ंतु बिकॉज ओडिशा रे आजिकल बहुत सारा ऑपरेशन चलछि माने सान को न्यूट्रलाइज करिया पाए तो पढ़ी दियंतु टिके सरेंडर पॉलिसी अच्छी गोटे हमर ओडिशा रो समथिंग लाइक तो सेमती अच्छी देन कौन कौन आम एंटी एलडब्ल्यूई मेजर्स कौन कौन नौचे ताकर वेलफेयर पाए कौन करूचे कि कौन करूचे से विषय टिके देखिदेवे टेररिज्म उपर इन जनरल देखि तांतु जदि मे बी ब्रोडर एस्पेक्ट पकेला इंडिया रे कौन प्रॉब्लम तो देखिपारे पेपर 5 और दिस जनरल स्टडीज 4 जोटा जीएस होची एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड दैट इज अगेन इट्स अ वेरी इजी एंड मार्क फेचिंग सब्जेक्ट अच्छे तो मार्क बहुत आसो यार मु टॉपिक जो कहबी इट्स अ वेरी दिस थिंग तो एथिक्स रे मार्क आनिबाटा नले इजी करिबाटा प्रिपरेशन रो गोटे इजी वे अछि कि यू नोट डाउन द कीवर्ड्स फर्स्ट गोटे नोट नियंतु खाली खाता सबूर कीवर्ड जी अच्छी मैंने मुझे एग्जांपल दूसरी देखो अच्छी एथिक्स वैल्यूज मोराल्स एसेंस देन बिलीफ एमती किसी कीवर्ड्स अच्छे ना बहुत सारा अच्छी ना टी ऊपर गला एटीट्यूड कौन एप्टीट्यूड कौन इमोशनल इंटेलिजेंस कौन कोहेजन कौन देन डायलेमास कौन एथिकल डायलेमास है अकाउंटेबिलिटी कौन मुझे सारा एमती कहूँ ओवर द सिलेबस कोड्स ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट डिफरेंस आरटीआई सिटीजन्स चार्टर वर्क कल्चर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पब्लिक फंड्स करप्शन सो माने इन ओवरव्यू रे मु कहली पूरा को देखी प्रोबेटी भी अच्छे भितर तो आपन गोटे नोट नियंतु सेठे तार फ्रंट माने जो गोटे जो प्लेन पेपर अच्छी तार ऊपर पार्ट रे लिखंतु से कीवर्डटा देन go to Google, go to ChatGPT, go to books जदि किसी भी स्टैंडर्ड बुक अच्छी देन ट्राई टू ड्रॉ इट्स मीनिंग तार एक्चुअली एसेंस कौन से टर्म मीनिंग कौन सेटा को बुझंतु देन राइट इट डाउन पूरा पेज रे नो मैटर हाउ स्मॉल द वर्ड इज राइट इट डाउन इन वन पेज एंड हार्डली आपन को ना
150 ରୁ 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ମିଳିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହୁଛି, ମାନେ ଆଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଲେଖିବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରା ଏଥିକ୍ସର ସବୁ କିୱାର୍ଡ଼ କଭର ହେଇଯିବ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वंस यू आर फेमिलियर विथ ईच एंड एवरी कीवर्ड ऑफ एथिक्स ना, जो भी क्वेश्चन पढ़ली विल बी एबल टू आंसर। बस बुक रीडिंग टी करदे माने कनेक्टिंग द डॉट्स जोटा था माने इंडिविजुअली सब वर्ड रो मीनिंग जानले कि छई पारिबनी, बट हाँ जदि इफ यू आर स्मार्ट इनफ देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सब रो लिखला पर कि भाई एटा लिंक्ड अछि, सब इंटर डिपेंडेंट था एथिक्स रे मोस्टली। तो एवरी टॉपिक इज लाइक इजी। आपण एथिक्स सिलेबस देखिबे फर्स्ट बिट रे जहाँ अच्छी सेटा को लास्ट रे यूज करि परिबे, लिखि परिबे, थर्ड रे जोड़ा सेटा फोर्थ रे लिखि परिबे, किसी को भी क्या सहित भी लिंक करि परिबे, गिवन दैट यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि से क्वेश्चन को केमती हमें मेंड करिकी बेंड करिकी लिखि परिबे आंसरटा तार। तो से आइडियाटा रहिले इजीली कर देबे। सो सेटा रेकमेंड करबे गोटे ओवरऑल रीडिंग करि परिबे, माने आरिहांड रो आई थिंक गोटे बुक थिला मो पाखरे एथिक्स रो, दैट वाज गुड। सेटा बहुत क्रिस्पी लिखा हितिला, यूजफुल दिला सेटा बहुत। देन ऑप्शनल को आसवाक चाहूनी बिकज ऑप्शनल गोटे हूँ ये जिनस लोक फर्स्ट पचारते कौन ऑप्शनल रखियो सर, मो ऑप्शनल डाउटा भी क्लियर कर दूचे कि सिलेबस तो जानले मेन्स रहा इंडिविजुअल सिलेबस को जीवा कि तार कौन कौन ये ब्रेकडाउन ना टॉपिक वाइज डिस्कशन जमी हिस्ट्री आज डिस्कस कर गोटे गोटे आई वांट कि गोटे गोटे टॉपिक डिस्कस करें आम कि जमी हिस्ट्री जमी कहली फर्स्ट जो अच्छी पेपर 1 रे आर्ट एंड कल्चर अच्छे ना, हेरिटेज एंड कल्चर तार फर्स्ट टॉपिकटा अच्छी ना आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। तो एमती टॉपिक वाइज वी कैन डिस्कस कि कौन कौन तो क्लैरिटी आसो लोक मान कि भाई को टॉपिकटा केमती पढ़वार अच्छे कौन एक्चुअली ओवरअली कौन अच्छी से, तो वी कैन डिस्कस दैट इफ दैट वर्क्स। बट हाँ टुडेज वीडियो ऑप्शनल वाज अ चैलेंज कि ऑप्शनल केमती चूज करवा, भाई बहुत सारा क्वेश्चन आसला, आई थिंक एटलिस्ट 50 to 100 क्वेश्चन आई गॉट कि ऑप्शनल सर कौन रखिले कौन। सी आई एम टेलिंग यू कि आपन जो मैंने मत टेक्स्ट करूँ कि सर मु एथर देख लिखी ओपीएससी सर ऑप्शनल कौन रखिले ठीक हम, मत गोटे सजेस्ट करूँ। द आंसर इज नो गाइज, एमती पचारतुनि क्या भी ना, मत भी पचारतु, आई एम नॉट द राइट गाय। किए भी आपको सामना वाला कहींपारे कि आप कौन ऑप्शनल रखिए अनलेस एंड अंटिल ही इज अ वेरी क्लोज एड ऑफ योर्स ना आप बैचमेट बेंचमेट जी कि आपको देखी पिला बेलू बड़ होबार कौन इंटरेस्ट अच्छी कौन ना, राइटिंग स्किल केमती आपंकर आईक्यू केते ये सब जी जानी से आपको कहींपर जदि से स्मार्ट हो तो कि भाई यहाँ आप रखु ऑप्शनल कि सेटा रखु ठीक हम आप। बट अदरवाइज आउट ऑफ नोवेयर यू आर गोइंग टू समबडी एंड आस्किंग कि भाई सर व्हाट शुड आई कीप एज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट व्हिच विल बी बेनिफिशियल फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मेंस। तो इट्स अ वेरी आई वुड से ridiculous and very futile question per se. So try refrain from asking these questions because तार आंसर नहीं मोर सेम आंसर रहिबो। बट अगेन कि देन केमती आम डिटरमाइन करबा कौन ऑप्शन रखा, तो तार गोटे सिंपल अच्छी माने फंडा अच्छी जोटा कि मु माने इट्स अ वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ कार माने जनरलाइज नहीं पर्सनल व्यू कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यू सी दैट कि गोटे सब्जेक्ट अच्छी जो आप इनेट इंटरेस्ट अच्छी दैट शुड कम फर्स्ट no matter how bad how good your background was in XYZ subject कि अपन मानंतु अपन यूएटी स्टूडेंट मानंतु अपन फिजिक्स स्टूडेंट माय एग्जांपल फिजिक्स बैचलर्स मे भी मुझे भल स्कोर कली जहाँ भी परसेंटेज आनी कि कौन करी नो मैटर, बट आपन कौन एक्चुअली इंटरेस्ट अच्छी से जो स्पार्कटा अच्छी कि मैंने फिजिक्स देखिले आपन को आंखें चमक उठती है सेमती यार अच्छी जदि देन दैट इज द वन है ना। तो देर इज अ सब्जेक्ट देन सम पीपल आर लाइक कि सर किसी भी इंटरेस्ट ना बोर अच्छी से प्लीज गाइज आई एम नॉट एडवाइजिंग देम बट आई एम एडवाइजिंग सीरियस एस्पिरेंट्स जो माने को अच्छी माने पढ़ार इंटरेस्ट अच्छी से माने प्लीज वॉच दिस। तो से गोटे सब्जेक्ट थी जोटा आपको इंटरेस्ट है जमी पॉलिटी है गोटे टॉपिक जब आप पढ़ले आपको लगुव नेक्स्ट कौन हम इंटरेस्ट भितर आसुव कि मुझे पढ़ीदेवा दरकार एमती ना जो पुश कर भाई पढ़ार अच्छी सेमती पढ़ले से सब्जेक्टा हेनी। ऑप्शनल शुड बी लाइक आपंकर से इंटरेस्ट थी अच्छी फर्स्ट जिन। सेकेंड थिंग दैट मार्क फेचिंग है ना, मार्क फेचिंग वाला जोटा एटा गोटे मेथ अच्छे से बस्ट करने सेकेंड पॉइंट रखी। तो मार्क फेचिंग वाला एंगल जो अच्छी देयर इज नो सब्जेक्ट जोटा कि मार्क फेचिंग नुह सबू सब्जेक्ट मार्क आसूची गिवन दैट कि लिखला वाला ठीक लिखुची। तो मुझे एमती कि साइंस सब्जेक्ट बहुत मार्क आणुछंती लोक ह्यूमैनिटीज ओडिया लिटरेचर भी बहुत मार्क आणुछंती बट से लिखा लोक डिपेंडेंट अच्छी केमती लिखुचे ओबियसली चेक करने वाला भी अच्छी। बट हाँ
ଚେକିଂରେ ଏତେ ସେ ଲିଭେଜ୍ ନାହିଁ କି ମାନେ ସେ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ହି ଇଜ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ମାର୍କ କି ଭାଇ ଜଣେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି ତାହେଲେ ଜଣେ କାଟିବ କ'ଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନା ବାଲା, ଅନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଟିଲ୍ ଆପଣ ଏତେ ଖରାପ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେସ୍। ବଟ୍ ହଁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ତ ଦ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ବାଲା ଆଙ୍ଗେଲଟା ଆପଣ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁନି। ଲୋକ ବହୁତ ସାରା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଇଏ ରଖିଦେ ସିଏ ରଖିଦେ ମାର୍କ ଆସିବ ସବୁଥର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ୟୁଜୁଆଲି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଗେନ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କି କିଏ ଚେକ୍ କରୁଛି କ'ଣ ମୁଡ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଥାଏ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବିନି ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍କୁ। ବଟ୍ ମାର୍କ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆସେ, ମାର୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଜେ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ୍ ରଖିକି କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ୱିଦିନ୍ 100, ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାର୍କ ଆସିଥିଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 300 which is a very good score। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଲେନ୍ଦି ଏଗେନ୍ କି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଲେବସ୍ କେମିତି ହେବ ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ପିଲା ତୋର କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ଦେନ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଭାଇ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ପଢ଼ି ଗଲା ଏମିତି ପଲିଟି ଉପରେ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ମାର୍କ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମାର୍କ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଥର୍ଡ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ କି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଅଛି, ହାଉ ଗୁଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ। ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ କି ଆଇକ୍ୟୁ କଥା କହିବିନି, ଆଇକ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ କି ଦେନ୍ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍, ସେଇଟା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇକ୍ୟୁ। ଓଭର ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସେଇଟା ଆକ୍ୱାୟାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଅପ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଆପଣ ଆକ୍ୱାୟାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିହେବନି। ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେଡିଟେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ନେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ଦର। ତ ଆଇକ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିବାନି, ବଟ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟିଂ ଖରାପ ଅଛି ଓଭର ଟାଇମ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ। ତ ଯାହାର ରାଇଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଅଛି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି 1 yearର ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଆଇ ଉଡ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କି ଭାଇ ରାଇଟିଂ ବାଲା ସବଜେକ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ସୋସିଓଲୋଜି ହେଲା, ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ଦେନ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଅଛି କି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏ ଲଟ୍। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଖାଲି ଆନ୍ସର ହିଁ ହେଉଛି, ମାନେ ଲେଖିବାର ହିଁ ସବୁଥିରେ। ତ ସେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୋ କେସ୍ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି। ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ, ତ ରାଇଟିଂ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ କମ୍ପ୍ରିହେଣ୍ଡ ଭଲ କରିପାରୁଥିଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝି ଭଲ ପାରୁଥିଲି। ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥାଉଛି ଗୋଟେ ନା, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁଜ୍ ସମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେନ୍ଦି ଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ କ'ଣ କହିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍। ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲା ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପଢ଼ିବାରେ ଥାନ୍ତି ବଟ୍ ସେମାନେ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି ଏତେ ଭଲରେ। ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି କି ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି, ନହେଲେ କାହାର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ ଲେଖା ଟିକେ ଖରାପ ଥାଏ, ଏତେ ଭଲରେ ସେମାନେ ଇଏ କମ୍ପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତିନି, ଇଏ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କି ଟେକ୍ ସମ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ବି ଥିବ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜିରୋ, ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଲେନ୍ଦି ପେପର ନା, ଅପସନାଲ, ମାନେ 2ଟା ପେପର ଲେଖିବେ ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି। ବଟ୍ ଚୁଜ୍ କି ଯେଉଁଟା କମ୍ ଲେଖା ଥାଉଛି। ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ମେ ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମେ ବି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ରେ ଆଲ୍ ସେ कि जोटे फ्लो चार्ट वगैरह मैप वगैरह बने कि इंटरप्रेट कले बेटर हम। एमती जियोग्राफी वन ऑफ देम, मैपिंग रोल बहुत अच्छी से फ्लो चार्ट वगैरह बन पारे, लिखा भी पड़ो आई नो, बट हाँ से एंगल भी अच्छे। बस हिस्ट्री रे यू हैव लेस स्कोप, सोशियोलॉजी रे भी लेस स्कोप अच्छी, मैंने एत फ्लो चार्ट रे सब फ्लो चार्ट बन पारे, लिखा पड़ो आप बाय डिफॉल्ट, बट बन पारे फ्लो चार्ट। आई एम नॉट डिनाइंग कि आप सब सब्जेक्ट फ्लो चार्ट बनइबे, जो वैन डायग्राम वगैरह ना जहाँ भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करें। बट आई एम टेलिंग कि जो मान राइटिंग टिके वीक अच्छी, ट्राई टू चूज दो सब्जेक्ट जोटे कि यार स्कोप अधिका अच्छे, मैपिंग रो एंड दिस डायग्राम्स रो, फ्लो चार्ट रो, टेबल्स रो, सेटा नेले बेटर। मे बी लेखारे कम एनर्जी गला, अलग जिनस पड़ेगा। दिस 3 विल बी प्राइमरीली आई थिंक दिस मूविंग फैक्टर्स कि यार ऑप्शनल चूज करेगा, ता छोड़ा एमती नहीं। एंड ऑप्शनल इज नॉट ए आउ गोटे देन दैट इज यूनिवर्सल। जदि कि ग्रेजुएशन किसी गोटे सब्जेक्ट रखिंट एंड यू आर वेरी गुड एक्सीलेंट इन दैट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल जो यूटी भाई मैंने पाँच से भाई भाई मैंने, तो से बाय डिफॉल्ट से बहुत बेस्ट था फील्ड रे, तो से आगे चूज करते 4 वर्ष 3 वर्ष पढ़ी, मास्टर्स भी कर जो मैंने 5 वर्ष बैक टू बैक पढ़ला से सब्जेक्ट से मास्टरी हासिल कर दी, तो से रखी दिखते एंड पाई जाती। से क्वेश्चन ना जार ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रे बहुत इंटरेस्ट अच्छी, बहुत भल पढ़ी, प्लीज कीप दैट। तो यहाँ गोज विदाउट सेइंग, हाँ यहाँ कहबार भी नाला, तो से डाउट ही ना ऑप्शनल ना,
जो डाउट अच्छे से 3टा पॉइंट कहली इंटरेस्ट थिबार अच्छी एंड डोंट रन कि मार्क आसब कि ना से भाविक न नबार अच्छी जहाँ भी इच्छा नहीं जातु मार्क कथा भावतुनि थर्ड इज राइटिंग को देखो एनालाइज करूँ कम जब जानू ना तो क्या गोटे पठातु लेखिकी कि सर किए गोटे सक्सेसफुल कैंडिडेट थी सर एक्चुअली मुझे लिखी बट यहाँ केते दूर ठीक एमती लिखिले मतलब मत केते रेटिंग मिल से हिसाब से आप जज करेंगे कौन लिखार अच्छे कौन ना ऑप्शनल एमती चूज करूँ एंड बाकी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी सब अलग अलग थाए हिस्ट्री अलग पॉलिटी अलग जियोग्राफी अलग तो रीड अकॉर्डिंगली हूँ सुविधा जदि एंड टेस्ट सीरीज इज मस्ट हाँ नहीं कि लिखु आंसर लिखु बारंबार लिखु सेल्फ इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट मेन्स आंसर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स हाउ टू राइट आंसर दैट इज अगेन लॉन्ग वीडियो केमती लिखा कौन यहाँ सिलेबस अप्रोच थी ऑप्शनल केमती चूज करेंगे बाकी आई पर्सनली कैन नॉट हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स given my busy schedule and I have some commitments personal and professional both तो से मुझे समस्त कही पारे कि कौन ऑप्शनल रखिए बट हाँ प्लीज ट्राए टू फॉलो दिस गाइडलाइंस एमती करूँ बाकी जब आउ कि एक्सट्रा आप माइंड अच्छी भाई सेमती भी करहब चूज डू दैट बट चूज अकॉर्डिंग टू यो एमती जानतुनि कि होम साइंस रे बहुत मार्क आसला रखु एमती तो डू जमी होम साइंस गोटे ये अच्छी ना मुझे बस्ट कर दूसरी ओपीएससी बहुत सारा पिला होम साइंस रखते तार गोटे रिजन अच्छी कि जो पिला मानकु एक्चुअली बहुत कम टाइम अच्छे जो मैंने 3 मास आगु प्रिपरेशन स्टार्ट करुँच एंड से मैंने बाय डिफॉल्ट गोटे नुआ सब्जेक्ट स्टार्ट करके पूरा पढ़ी पारे माने जमी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इयर लॉन्ग प्रिपरेशन दरकार आपको पूरा पढ़ा पड़ो जो पाखे 2 मास अच्छी 3 मास अच्छी से यूजुअली होम साइंस रखा ठीक अप टू एन एक्सटेंट बिकज कौन हुए ना कि होम साइंस जो सिलेबस अच्छी दैट इज वेरी से इजी मो बहुत सिंपल वार्ड कहे इजी तो जदि आपको के सिलेबसटा देदेवे जड़े सिलेबस पढ़तु कहे देन एग्जाम करदे तो आप आई एम टेलिंग यू कि जदि आप ठीक ठाक कॉलेज वॉलेज पढ़ी यू विल बी एबल टू अटेंड सम क्वेश्चंस से किसी क्वेश्चन एवं ही अटेंड करदे गिवन दैट आप पढ़ी ना के बुक होम साइंस बिकज किसी टॉपिक अच्छी जोटा कि डे टू डे लाइफ सहित लिंक अच्छी बट दैट इज नॉट सेम विथ सोशियोलॉजी आई एम टेलिंग यू सोशियोलॉजी इज अ वेरी आई से एकेडमिकली आई से कौन कहे कि वेरी डिसिप्लिन्ड सब्जेक्ट हाँ कि सेटा एमती ना कि आप किसी पढ़ना लिखिदेवे अल्दो आप भावुं कि आप लिखिदेवे कि मैरिज कौन डिवोर्स कौन बट देर आर टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन सोशियोलॉजी जोटा कि एमती ना भाई जी भी कहते कि आई टेक सोशियोलॉजी इट्स नॉट दैट इजी सोशियोलॉजी रखा से थिंकर्स अच्छा पढ़ार थाए बहुत सारा व्यू पॉइंट पढ़ार थाए ऑथर्स मान पढ़ार थाए बट होम साइंस रे सोर्स इज वेरी लिमिटेड एत एक्सटेंडेड रिसर्च है तो आम पाखे बहुत कम सोर्सेस अच्छी एंड ओडिशार मार्केट रे बहुत कम ही अच्छी सोर्सेस से पढ़े आप ताठू आंसर करेंगे जो आंसर जाके रिलेटिवली इजी बाकी को भी दिंतु से सब्जेक्ट तो होम साइंस से रखिए जदि रखु जो मैंने पारे बहुत लगुच कि बहुत कम समय अच्छी एवं एथर से प्रिलिम्स मेन्स देवे एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि जीएस पेपर से हाथ बहुत ये अच्छी आउ से कौन तंग ना माने दे आर वेरी फ्लुएंट इन जीएस पेपर्स तो जब से जीएस रे बहुत भल मार्क स्कोर करेंगे एंड होम साइंस रे कम पढ़ी भी क्लोज टू 270 280 स्कोर करेंगे दे हैव अ चांस टू मेक इट टू द मेरिट लिस्ट तो सेमती होम साइंस रखिपारती आप बट होम साइंस छड़ा मुझे किसी सब्जेक्ट को रेकमेंड करूनी इन दिस कैटेगरी दैट इज अगेन वेरी फुलिशली टेकन रिस्क जब आप किसी नौ सोशियोलॉजी नहीं कि 2 मास पढ़ुं देन नो एंथ्रोपोलॉजी अगेन नो तो एंड किसी लिंक भी बना माने जी साइंस स्टूडेंट अच्छा से जनरली दिस व्हाट यू से एप्टीट्यूड भल थाए ये थाए तो से हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने भी ट्राए करूँ जो मैंने बहुत क्रिएटिव अच्छा क्रिएटिव वाला सब्जेक्ट रखिपारे कि कारण आंसर भल एक्सप्लेन हम तो अकॉर्डिंगली यू चूज जो मानकर जूलॉजी की बॉटनी अच्छी दे कैन चूज दिस एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट चूज करेंगे तो दे कैन राइट मैंने व्हाट आई फील इट्स अ पर्सनल ओपिनियन बाकी इट माइट वेरी डू अकॉर्डिंगली एंड सेमती करूँ बाकी वेलकम कि मेन्स आंसर राइटिंग उपर एंड टॉपिक वाइज डिस्कशन जब हो पार्टी सुविधा देन विल डू दैट बट प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज